लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। अचले सप्रेम शेष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाये, कीनी बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानन ही आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। अपुर पगु धारिय देय सीसा, कीन कीन धीर धरि गवनु महिषा। हम मुनि माही देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाह बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोगु करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी। अबिदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भारत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली श्री सीता जी नैहर के कुटुंबियों के साथ माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रहीं। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना।
दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग चेता। अब बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे, शिथिल हुए, परवश मनमारे चले जा रहे हैं। अगुर गुर तीर पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। अफिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। अबिदा कीन सनमानि निषादो, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भिल्ल बन चारे, फेरे फिरी फेरे फि, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर लौटे। अब प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। अब भरत सनेह सुभाव सुबानी, प्रियाय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। अतिहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरस सुमन कही गति घर घर की। अब प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न करोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। अब भगति ज्ञानु वैराग्य जनु, सोहत धरे सियावर रामचंद्र की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और हाँ ठीक। अटक गया है मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकिए। आपका अटक इसलिए गया होगा, हमने नेट ऑन किए हैं और वाईफाई चली गई है ना। अच्छा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया। ओके ओके। वाईफाई आएगा तो बंद हो जाएगा। नेट हमारा ऑन है, हम्म। जियो का नेट ऑन है। अभी थोड़ा सा अटक रहा है डाटा लेकिन चल रहा है। डाटा चल रहा है। छोटे भाई लक्ष्मण जी, हाँ चलेगा, वो डाटा ऑन है ना। ये वाली ये वाला दोहा फिर से पढ़ दीजिए एक बार।
पिछली बार अटक गया था, हमें सुना ही नहीं दिया अच्छे से। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। वाईफाई बंद कर दिया ना। अब मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु का साजु बिहालु। अब प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयो, शोभा सरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनपुर है पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में ही रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरे हुति चले साज सबु साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखे न राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष उस गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भाग गई सब लाइट, चालू हो गई, हाँ, ठीक हो गई। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। अपुनि सिख दीन्हि बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचू, आय सुदेव न करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य है उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी।
भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तरह सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होके प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, मही खनि कुशर साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। अब भूषण बसन भोग सुख भोरे, मन तन बचन तजे तीन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिंहाई, दशरथ धनुष निधन दूल जाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, अतिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए हैं, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई।
अनित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। अजिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। असम दम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। जो चीज नहीं समझते हैं उसको सीधे जो है क्या कहें क्या न कहें। हमें कहाँ से आए हैं? ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी। ध्रुव विश्वासु अवधिरा काशी, स्वामी सुरत सुर बीति विकासी। राम प्रेम विधु अचल दोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। अब भरत रहनि समुझनि कर तोते, भगति बिरति गुण विमल विभूति। अबरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में भी सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजन प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरू, जी नाम जय लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दूदिशि समुझि कहत सबु लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखि दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, तो काहे रुके हुए हो? खत्म कर दिया, लज्जित होते हैं।
अगला पढ़िए, परम पुनि। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनि शीतलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों का हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के भार का भंजन करने वाला है, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। सुख दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिनेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। असिहि राम पद पेमु, अवसि होई भव रस बिरति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति पति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। आस पारायण की स्व विश्राम की श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने, द्वितीय सोपान समाप्त। अयोध्या कांड समाप्त। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ।